से एक ही आवाज आती, धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। दिन बीतते गए। पद्मा ने वन जीवन को स्वीकार कर लिया। वह फल मूल से जीवन यापन करने लगी। आश्रमों में सेवा करती, तपस्वियों से धर्म की बातें सुनती। उसका सौंदर्य अब आभूषणों से नहीं, बल्कि त्याग और शांति से दमकने लगा था। एक दिन प्रातःकाल, जब वन में हल्की धुंध छाई हुई थी, पद्मा नदी के तट पर बैठी ध्यान कर रही थी। तभी उसे पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। उसने दृष्टि उठाई, और वही दृश्य उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। उसके सामने एक अद्भुत मोर खड़ा था। उसके पंखों में असामान्य तेज था, नेत्रों में करुणा और देह से दिव्य आभा निकल रही थी। वह साधारण मोर नहीं लग रहा था। उसे देखकर पद्मा के मन में न भय था, न आश्चर्य, केवल असीम शांति। मोर कुछ क्षण उसे निहारता रहा, मानो उसके तप और सत्य की परीक्षा ले रहा हो। फिर वह धीरे धीरे वन की ओर बढ़ गया। पद्मा का हृदय अनजाने ही उसकी ओर खिंच गया। उसे लगा जैसे उसका वनगमन व्यर्थ नहीं गया, जैसे ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली हो। उसी क्षण से पद्मा के जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वन अब केवल वन नहीं रहा था, वह भाग्य का द्वार बन चुका था। और वही दिव्य मोर आगे चलकर धर्मराज मोरध्वज के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होने वाला था। अध्याय 3, रहस्यमय दिव्य मोर। प्रातःकाल का समय था। वन में फैली हल्की धुंध सूर्य की किरणों के स्पर्श से धीरे धीरे विलीन हो रही थी। पक्षियों का कलरव वातावरण को जीवंत बना रहा था, और नदी की मंद धारा जैसे किसी दिव्य गीत का आलाप कर रही थी। पद्मा उसी नदी के तट पर शांत भाव से बैठी ध्यान कर रही थी। तभी उसे फिर वही अनुभूति हुई, पत्तों की हल्की सरसराहट, वातावरण में एक अनजाना कंपन, और मन में स्वतः उत्पन्न होने वाली शांति। उसने नेत्र खोले तो देखा, वह मोर फिर उसके सामने उपस्थित था। यह साधारण मोर नहीं था। उसके पंखों में अद्भुत नील हरित आभा थी, मानो आकाश और पृथ्वी का संगम उसमें समाया हो। उसकी गर्दन सूर्य किरणों में चमक रही थी, और नेत्रों में ऐसी करुणा थी जो किसी तपस्वी की दृष्टि में ही दिखाई देती है। उसके चारों ओर का वातावरण शांत और पवित्र हो गया था। पद्मा ने सहज भाव से उसे प्रणाम किया। न जाने क्यों उसके हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ कि यह कोई वन्य प्राणी नहीं, बल्कि ईश्वर की ओर से भेजा गया। मोर ने अपनी गर्दन झुकाई, जैसे उसका प्रणाम स्वीकार कर रहा हो। उस दिन के बाद वह मोर प्रतिदिन उसी समय आने लगा। वह कभी दूर से पद्मा को निहारता, कभी उसके समीप बैठ जाता। वह